नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी गेट के बाद पीएसयू जॉब्स की तरफ देख रहे हो? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको अपना कंप्लीट आईओसीएल इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा जर्नी। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप आईओसीएल या किसी भी पीएसयू इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। गेट 2022 के रिजल्ट्स 17 मार्च 2022 को आए थे और उसके कुछ दिन बाद अप्रैल के लास्ट वीक में आईओसीएल ने ऑफिसर्स और इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस मांगना शुरू किया। और सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, एप्लीकेशन फी जीरो, बिल्कुल फ्री। मतलब अगर आपने गेट एग्जाम दिया है और आपकी डिसेंट रैंक है, तो बिना किसी हेजिटेशन के अप्लाई कर सकते हो। कोई पैसे नहीं लगते, तो ट्राई तो बनता है ना। इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का प्रोसेस सितंबर अक्टूबर में हुआ, स्पेसिफिकली 20 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच। मेरा इंटरव्यू था 24 सितंबर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट गुड़गांव में। रिपोर्टिंग टाइम था सुबह 8 AM। ट्रैवल प्लानिंग, मैंने अपने होम टाउन गोरखपुर से दिल्ली की ट्रेन बुक की। प्रो टिप गाइज, मैं एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन कोई ट्रैवल का टेंशन नहीं चाहिए था। रात में अपने एक फ्रेंड के रूम में रुका। सुबह 6 बजे 40 मिनट AM तक मैं वेन्यू पर पहुंच गया था मेट्रो से। अर्ली मॉर्निंग मेट्रो में क्राउड भी कम था और मैं फ्रेश माइंड के साथ पहुंचा। वेन्यू पर पहुंचने के बाद लगभग 1.5 घंटे वेट करना पड़ा। फिर क्यू में लाइन लगा के हम सबको अंदर एंटर करने दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बैज अलॉटमेंट। सबसे पहले हमें अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग बैजेस मिले। मेरे बैच पर लिखा था दिल्ली 2, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से था। उस बैच पर थी मेरी फोटो, एप्लीकेशन नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल नंबर फॉर इंटरव्यू। मुझे नंबर 6 मिला था। और ऑनेस्टली गाइज, मैं थोड़ा एंग्शियस था क्योंकि नंबर स्टार्टिंग में था। पहले जाने का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। वेलकम सेशन, फिर हम सबको एक हॉल में ब्रांच वाइज बिठाया गया। उन्होंने बहुत फ्रेंडली वेलकम किया। कैसे हो? वेन्यू ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बेसिक आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस। आईओसीएल प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। गाइज, ये पार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिखाया अबाउट आईओसीएल की वर्किंग एरियाज इंडिया में कितनी रीच है, डिफरेंट डिविजन्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट डेटा और स्टैटिस्टिक्स, रीसेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स, फ्यूचर प्लान्स। मेरा सजेशन, अपने साथ 2 से 3 A4 शीट्स और पेन जरूर रखना, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में जो भी बताते हैं वो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए थे और बिलीव मी, इंटरव्यू में काम आए। ब्रेकफास्ट टाइम, प्रेजेंटेशन के बाद 15 मिनट्स और ऑलमोस्ट 60 पेजेस की प्रेजेंटेशन के बाद हमें ब्रेकफास्ट के लिए एडजेसेंट हॉल में ले गए। और गाइज, अरेंजमेंट एकदम टॉप नॉच था। सैंडविचेस, बिस्किट्स, टी, कॉफी, लाटे, मिल्क, सब कुछ। आईओसीएल हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास थी। ब्रेकफास्ट के बाद सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। मैं फर्स्ट 6 कैंडिडेट्स में था, तो जल्दी ही मेरा नंबर आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर ले जाना। 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज रखना, सेफ्टी के लिए। ये लोग बहुत केयरफुली वेरीफाई करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो 1 मंथ का एक्सटेंशन दे सकते हैं सबमिशन के लिए। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे, तो मैं स्मूथली क्लियर हो गया। तो आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ लोगों को पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कुछ को जीडी के लिए। मुझे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वेटिंग एरिया, हम 5 से 6 स्टूडेंट्स सीरियल नंबर के ऑर्डर में इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे थे। मेरा नंबर आया। मैंने सॉफ्ट नॉक किया, परमिशन ली एंटर करने की। उन्होंने फ्रेंडली तरीके से मेरा नाम लेके अंदर बुलाया। मैंने गुड मॉर्निंग बोला और चेयर पर बैठने को कहा। पैनल मेंबर्स, टोटल 3 मेंबर्स थे। पैनल चेयरमैन 1 सर HR, 1 मैम सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक्सपर्ट, 1 सर। इंटरव्यू क्वेश्चंस, एक एक करके। क्वेश्चन 1, सो नवीन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन दिया, कॉन्फिडेंट और क्रिस्प। क्वेश्चन 2, यू लिव्ड इन हॉस्टल ड्यूरिंग कॉलेज, टेल मी वन वेरी गुड एंड वन बैड थिंग अबाउट हॉस्टल लाइफ। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। मैंने गुड पॉइंट में फ्रेंडशिप्स, इंडिपेंडेंस, टाइम मैनेजमेंट बताया। बैड पॉइंट में समटाइम्स प्राइवेसी की कमी और मेस फूड। सब लोग स्माइल कर रहे थे। क्वेश्चन 3, वाई PSUs? क्लासिक क्वेश्चन। मैंने बोला, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, नेशन बिल्डिंग का कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन 4, हाउ डू यू नो PSUs में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी है और लर्निंग बेटर है? मैंने रेफरेंस दिया, सीनियर्स का फीडबैक, ऑनलाइन आर्टिकल्स और एक्सपीरियंसेस, आईओसीएल की मार्केट रेपुटेशन। अब आए टेक्निकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5, यू डिड समर ट्रेनिंग एट नागपुर मेट्रो रेल, कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पर था? मैंने बताया, सुपर स्ट्रक्चर पार्ट, वायडक्ट और पाइल कैप कंस्ट्रक्शन चल रहा था कुछ लोकेशंस पर। क्वेश्चन 6, सो यू डिडंट सी सब स्ट्रक्चर पार्ट, बट कैन यू टेल अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में कितना डीप एक्सकवेट करना चाहिए? ऑनेस्टली गाइज,
मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था। मैंने गेस किया 15 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। उन्होंने करेक्ट किया, एक्चुअली इट्स 20 मिनट्स, स्पेसिफिकली पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के लिए। यही सीख मिली, अगर नहीं पता तो ऑनेस्टली बोलो, बट लॉजिकल गेस ट्राई करो। क्वेश्चन 7, कास्टिंग यार्ड में क्या काम देखा? मैंने डिटेल में बताया, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट गर्डर्स की कास्टिंग, क्योरिंग प्रोसेस। क्वेश्चन 8, व्हाट काइंड ऑफ स्टील दे वर यूजिंग? मैंने आंसर दिया, हाई टेंसाइल स्टील फॉर प्री स्ट्रेसिंग। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द आईएस कोड फॉर स्टील सिलेक्शन ड्यूरिंग पीएससी/आरसीसी कंस्ट्रक्शन? गाइज, ये मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने ऑनेस्टली बोला, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। बेटर टू एक्सेप्ट देन टू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन 10, यू मेंशन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, व्हाट इज प्री स्ट्रेसिंग? ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, कंप्रेशन इंड्यूस करना बिफोर लोडिंग। क्वेश्चन 11, व्हाई डू वी यूज स्टील इन कंस्ट्रक्शन? मैंने पीएससी और आरसीसी दोनों के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया। प्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 12, यू वेंट थ्रू द इनिशियल प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट आईओसीएल फ्रॉम दैट? गाइज, ये देखा, मैंने जो प्रेजेंटेशन में नोट्स लिए थे वो यहाँ डायरेक्टली काम आए। मैंने क्लियरली रिकॉल करके बताया, आईओसीएल का पैन इंडिया प्रेजेंस, मेजर डिविजन्स, रीसेंट इनिशिएटिव्स। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, नवीन, लिक्विड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डीजल में स्कैसिटी चल रही है, आपको लगता है आईओसीएल कमिंग ईयर्स में सर्वाइव कर पाएगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन था। मैंने पॉजिटिव अप्रोच रखा। आईओसीएल के न्यू इनिशिएटिव्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, हाइड्रोजन फ्यूल रिसर्च, बिजनेस एक्सपेंशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने डेटा भी दिया जो प्रेजेंटेशन में था। पैनल स्माइल कर रही थी। मैम ने कहा, ओके, सो यू थिंक इट विल सर्वाइव इन द लॉन्गर रन? मैंने कॉन्फिडेंटली बोला, ऑफ कोर्स मैम। टिप नंबर 4, ऑलवेज शो कॉन्फिडेंस इन द कंपनी यू आर इंटरव्यूइंग फॉर। इंटरव्यू एंड, चेयरमैन सर ने कहा, ओके नवीन, थैंक यू सो मच, यू कैन गो, ऑल द बेस्ट। मैंने थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोला और बाहर आया। टोटल इंटरव्यू टाइम लगभग 15 टू 20 मिनट्स। फीलिंग पॉजिटिव और सेटिस्फाइड, चेक मार्क। इंटरव्यू के बाद मैं हॉल में वेट कर रहा था जीडी के लिए। हमें 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बुलाया गया। सेटअप, राउंड टेबल अरेंजमेंट था। 2 पैनल मेंबर्स, 1 सर फॉर जीडी, 1 सीनियर मैम फॉर जीटी। आइस ब्रेकिंग, पहले उन्होंने फ्रेंडली क्वेश्चंस पूछे, नेम, कॉलेज, वन वेरी गुड थिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर। फिर उन्होंने जीडी और जीटी के बेसिक रूल्स एक्सप्लेन किए। जीडी टॉपिक्स, 2 ऑप्शंस दिए। टॉपिक 1, इज फिजिकल हेल्थ द ओवरऑल हेल्थ? टॉपिक 2, रिजर्वेशन इन इंडिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड वेरियस सर्विसेज, गुड और बैड? हम सब ने कलेक्टिवली टॉपिक 1 चूज किया। क्यों? क्योंकि टॉपिक 2 बहुत कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स था, ओपिनियंस क्लैश हो सकते थे। ग्रुप डिस्कशन। टॉपिक 1, हम सब ने डिस्कस किया, फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है बट मेंटल हेल्थ इक्वली क्रूशियल है। यूथ मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। मैंने स्पिरिचुअल हेल्थ का पॉइंट भी ऐड किया, वर्क लाइफ बैलेंस, होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ। डिस्कशन स्मूथ गया। 10 मिनट्स का टाइम था, एवरीवन गॉट चांस टू स्पीक। टिप नंबर 5, इन जीडी लेट एवरीवन स्पीक, डोंट डोमिनेट और स्टे साइलेंट। जीडी के बाद अब आया ग्रुप टास्क, जीटी। टॉपिक, आर इंडियन मदर्स डू अ लॉट ऑफ वर्क एट होम, टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्ट अस, बट आर स्टिल नॉट पेड फॉर एनी ऑफ दैट वर्क? हाउ वुड यू सजेस्ट डिसाइडिंग अ पे पैकेज फॉर देम? डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू वेरियस हाउस होल्ड वर्क्स? इंटरेस्टिंग और इमोशनल टॉपिक था। आर अप्रोच, हम सब ने प्लान बनाया, डिफरेंट हाउस होल्ड चोर्स को कैटेगराइज किया, कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, मैनेजिंग हाउस होल्ड फाइनेंसेज, इमोशनल सपोर्ट, एक्स्ट्रा वर्क ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, बोनस पैकेज, फिक्स्ड हॉलीडेज आफ्टर सर्टन इंटरवल्स लाइक एनी जॉब, फेस्टिव सीजन बोनस, मेडिकल बेनिफिट्स और लीव्स। हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान प्रेजेंट किया। पैनल मेंबर्स इंप्रेस लग रहे थे। जीटी भी स्मूथ और अनइंटरप्टेड गया। हम सभी बहुत हैप्पी था रूम से बाहर आते वक्त। टिप नंबर 6, जीटी में टीम वर्क दिखाओ, नॉट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। जीडी जीटी के बाद हमें लंच के लिए ले गए। गाइज, दिल्ली सेंटर का अरेंजमेंट एकदम वर्ल्ड क्लास था। फूड क्वालिटी, वैरायटी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ टॉप नॉच। ओवरऑल एक्सपीरियंस, प्रोसेस स्मूथ और वेल ऑर्गेनाइज्ड, पैनल फ्रेंडली और प्रोफेशनल, वेन्यू एक्सेलेंट फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी आउटस्टैंडिंग। की टेकअवेज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। 1, प्रेपरेशन इज की, आईओसीएल प्रेजेंटेशन सीरियसली लो, नोट्स जरूर बनाओ, कंपनी रिसर्च करो। 2, बी ऑनेस्ट, अगर आंसर नहीं पता ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बेटर है आई डोंट नो। 3, स्टे काम, पैनल फ्रेंडली होती है, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो,
नर्वस होना नॉर्मल है, बट कंट्रोल में रखो। 4. टीम वर्क मैटर्स। GD-GT में कोऑपरेशन दिखाओ। डोमिनेट मत करो, पार्टिसिपेट करो। 5. डॉक्यूमेंटेशन। ऑल ओरिजिनल्स प्लस 2 फोटोकॉपीड सेट्स। डबल चेक बिफोर लीविंग होम। गाइज, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी देना चाहता हूं बेस्ड ऑन ओवरऑल एक्सपीरियंसेस। इंटरव्यू प्रिपरेशन। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसको थरली प्रिपेयर करो। ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। वाई PSU? क्लियर आंसर रेडी रखो। टेक्निकल बेसिक्स। अपने सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो। करंट अफेयर्स। कंपनी से रिलेटेड रीसेंट न्यूज़ पढ़ो। योर रेज्यूमे स्लैश प्रोजेक्ट्स। हर एक डिटेल के बारे में कॉन्फिडेंटली बात कर पाओ। GD-GT टिप्स। लिसन एक्टिवली। दूसरों की बात ध्यान से सुनो। डोंट इंटरप्ट। पोलाइटनेस मेंटेन करो। बॉडी लैंग्वेज। आई कॉन्टैक्ट, पॉजिटिव जेस्चर्स। टाइम मैनेजमेंट। अपना पॉइंट कंसाइसली प्रेजेंट करो। रिस्पेक्ट ओपिनियंस। डिसएग्री कर सकते हो, बट रिस्पेक्टफुली। डे बिफोर इंटरव्यू। अर्ली स्लीप लो, फ्रेश माइंड चाहिए। क्लोथ्स रेडी रखो, फॉर्मल वेयर। डॉक्यूमेंट्स डबल चेक करो। वेन्यू लोकेशन कंफर्म करो। बैकअप प्लान फॉर ट्रैवल। तो दोस्तों, ये था मेरा कंप्लीट IOCL इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैं जानता हूं कि इंटरव्यूज नर्व रैकिंग हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस से आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। रिमेंबर, पैनल तुम्हें फेल करने के लिए नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए बैठी होती है। मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। ऑनेस्टी और लर्निंग एटीट्यूड दिखाओ। हर इंटरव्यू एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अपने आप पर बिलीव करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच कंटेंट। कमेंट में बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो गेट/PSU प्रेप कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज गाइज। मेहनत करो, कॉन्फिडेंट रहो और सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।